Okay, so let us start with Adobe Premiere Basics. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा समझाया है, लेकिन सिंस आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच सो दैट किसी ने अगर उसको मिस किया है तो दे कैन गो थ्रू दिस वीडियो. ओके, लेट अस स्टार्ट. सो व्हेन वी स्टार्ट Adobe Premiere, जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको ये एक विंडो दिखेगा. नाउ आई एम यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ Adobe Premiere 2020. हो सकता है आपके पास पुराना वर्जन है तो ये विंडो नहीं आएगा, थोड़ा सा डिज़ाइन उसका अलग होगा, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. जैसे वर्जन अपडेट होता रहता है तो उसका डिज़ाइन एस्पेक्ट भी चेंज होता है, तो सेम थिंग विद दिस प्रीमियर ऑल्सो. ओके, अगर आपका मशीन का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा छोटा है, मतलब रैम उसकी कम है या फिर प्रोसेसर पुराना है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप Adobe Premiere 2017 वगैरह आप यूज़ करो. अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, i5 प्रोसेसर है, 8 GB का रैम है, उसमें कुछ ग्राफिक कार्ड है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप नया वाला जो वर्जन है वो यूज़ करो. ओके, तो या दिस इज़ द वेलकम स्क्रीन. जैसे आप प्रीमियर स्टार्ट करते हो तो आपको ये वाला स्क्रीन आ जाएगा. यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि दीज आर ऑल योर रिसेंट प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी कि दिस इज़ अ विजुअल फैक्ट्री जो मैंने अभी 15 मिनट पहले ओपन किया, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि 15 मिनट्स अगो. सेशन 1 कल हमने इसके बारे में बात की थी. हम लोग ने एक सेशन किया था, तो वो कल ओपन हुआ था. तो लाइकवाइज ये 23 डेज पहले एक ये एक्चुअली मैंने एक ICICI का एक मोशन ग्राफिक वाला एक वीडियो था, वो मैंने बनाया था, तो वो 23 डेज अगो. तो जो भी रिसेंट प्रोजेक्ट्स है आपके वो यहाँ पे शो करेंगे. ओके, व्हाट इज़ न्यू प्रोजेक्ट? ऑब्वियसली न्यू प्रोजेक्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप न्यू प्रोजेक्ट के सारे आपको एक और विंडो आएगा, तो यू हैव टू फिल इट द नेम एंड ऑल बेसिक सी चीज़ें हैं, एंड देन इट विल टेक यू टू द Adobe Premiere इंटरफेस. व्हाट इज़ द ओपन प्रोजेक्ट? ओपन प्रोजेक्ट मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रिसेंट में अगर आपको आपके प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है जिस पे आपको काम करना है, जो आपने पहले काम किया हुआ है, तो आप जा सकते हो यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट एंड देन यू कैन ब्राउज थ्रू योर हार्ड डिस्क एंड यू कैन ओपन इट फ्रॉम देयर. ठीक है, अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे. या तो जैसे मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो एक और ऑप्शन यहाँ पे आ गया, एक और विंडो आ गई है. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस विंडो अबाउट. या सो नेम, यहाँ पे जैसे आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ प्रीमियर क्लास 1. ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ माई प्रोजेक्ट. ये नेम आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और वही आपका मेन प्रोजेक्ट का नाम होगा. बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, बट टू स्टार्ट विथ वी हैव चोजन दिस प्रीमियर क्लास 1. व्हाट इज लोकेशन? लोकेशन मतलब आपको ये प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव करना है. बाय डिफ़ॉल्ट इसका लोकेशन आता है जो है फॉर एग्जांपल विजुअल फैक्ट्री, डॉक्यूमेंट्स, Adobe प्रीमियर. अगर आप विंडोज़ यूज़ करें तो ये C ड्राइव में आपका सेव होगा, लेकिन आप यू माइट बी नोइंग कि हम लोग C ड्राइव पे ज़्यादा कुछ चीज़ें रखते नहीं हैं, क्योंकि C ड्राइव पे अपनी OS होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. अगर कभी उसको कोई प्रॉब्लम आ गया और आपको वापस फॉर्मेट करके रीइंस्टॉल करना होगा तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो भी शायद डिलीट हो सकता है. सो ऑलवेज़ ये थोड़ा सा एक हैबिट रखना है कि आपको वहीं पे इंस्टॉल करना है जहाँ पे आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव नहीं, इंटरनल हार्ड ड्राइव पे भी आप कर सकते हो, बट मेक श्योर कि इट इज़ नॉट सेव्ड ऑन C ड्राइव. और इससे एक और भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप C ड्राइव पे सब कुछ सेव कर रहे हो तो जो C ड्राइव का, क्योंकि देखो जब आप एडिटिंग करना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे टेम्प्रेरी फाइल्स बनते हैं. ओके, बहुत सारा आप चीज़ें रेंडर करते रहते हो, तो उसके टेम्प्रेरी फाइल्स बनते रहते हैं, तो ये आपका C ड्राइव का जो स्पेस है वो कम होता जाएगा, और जितना स्पेस कम होगा उतना आपको दिक्कत होगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होने में, थोड़ा सा स्लो हो सकता है आपका कंप्यूटर. तो एक ऑलवेज मेक एन हैबिट कि आप एक फ़ोल्डर बनाएं आपके D ड्राइव में, E ड्राइव में, वेरेवर, और वहाँ पे आप सब कुछ ये करें. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ. ओके,
और यहाँ पे मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। तो अभी जो भी मेरी टेम्प्रेरी फाइल्स बनने वाली या फिर मेरा प्रोजेक्ट अगर ऑटो सेव भी हो रहा है प्रीमियर में या फिर कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, जो प्रोजेक्ट है वो कुछ ड्यूरेशन के बाद ऑटो सेव होती है। अगर आप भूल गए हो सेव करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटो सेव होता रहता है। तो ऑटो सेव वाला भी चीज़ है, सब एक ही जगह पे स्टोर हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिफोर स्टार्टिंग एनी एडिटिंग प्रोजेक्ट। या तो नीचे आते हैं, ये आपके पास टैब है जनरल, यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक। ओके, अभी इसका मतलब क्या है? देखो आपके मशीन में प्रोसेसर होता है, एक रैम होती है। ओके, उसके ऊपर आप डिसाइड करते हो कि मेरा मतलब कितना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो जब भी आप पीसी बिल्ड करने जा रहे हो तो आप ये दो चीज़ें ज़्यादा प्रिफर करते हो या फिर देखते हो। लेकिन एक और चीज़ है जो अपने एडिटिंग के लिए या फिर कुछ हाई एंड एनिमेशन अगर आप कर रहे हो या फिर आफ्टर इफेक्ट जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो आपको एक और चीज़ लगती है, वो है ग्राफिक कार्ड। अभी ग्राफिक कार्ड क्या करता है, तो ये जो वीडियो रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल एडिटिंग भी कर रहे हैं, तो वो बहुत मतलब आपके परफॉर्मेंस, जो आपका पीसी का परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट कर देगा। मतलब इट विल एक्ट एज एन बूस्टर टू योर प्रोसेसर एंड रैम। ये दोनों पे जितना ज़्यादा लोड आ रहा है उससे वो ऑफ कोर्स ग्राफिक कार्ड उसको शेयर कर लेगा और आपका जो परफॉर्मेंस है आपके पीसी का वो बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे ग्राफिक कार्ड आते हैं। फॉर एग्जांपल दो बेसिकली दो टाइप के ग्राफिक कार्ड है। जो एक होता है वो जीपीयू एक्सेलरेटेड होता है और एक जो होता है नॉर्मल होता है। नॉर्मल ग्राफिक कार्ड तो बहुत सस्ते में मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल 2 GB का अगर आप नॉर्मल ग्राफिक कार्ड ले रहे हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 रुपीज़ या फिर उसके आगे पीछे। ओके, लेकिन अगर सेम आप अगर 2 GB या फिर 4 GB का GPU एक्सेलरेटेड ग्राफिक कार्ड लेते हो तो वो आपको हो सकता है 12,000, 15,000, 8,000, डिपेंडिंग अपॉन उसका मॉडल क्या है, कौन सी कंपनी का है, वो कितने GB का है। ऐसे प्राइस आगे 50,000, 70,000 तक ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है। तो ये ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या? यस, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वीडियोस पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वीडियोस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक यूट्यूबर हो और आप कुछ ऐसे चीज़ें बना रहे हो जिसमें ज़्यादा ग्राफिक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर वीडियो लॉग बना रहे हो, एनीथिंग ओके, विच डजेंट नीड अ लॉट ऑफ ग्राफिक्स इन्वॉल्व, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो अगर आप वैसे कुछ कर रहे हो तो ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल कोर i5 8 GB रैम के कॉन्फ़िगरेशन पर भी चला सकते हो। ओके, एक और चीज़, एक और ट्रिक भी है जो हम लोग, फॉर एग्जांपल अगर मैं 4K वीडियो पे अगर काम कर रहा हूँ, अगर मेरे पास एक कॉर्पोरेट वीडियो आ गया जिसको मुझे 4K आउटपुट निकालना है। 4K क्या है? रेजोल्यूशन है, साइज़ है आपके वीडियो का। अगर उसका आउटपुट निकालना है और मेरा मशीन का कॉन्फ़िगरेशन है कोर i5 है, 8 GB है, ग्राफिक कार्ड नहीं है मेरे पास, तो क्वेश्चन अराइजेस कि कैन आई डू इट, कैन आई डू द एडिटिंग पार्ट ऑफ इट? ओके, तो द आंसर इज़ यस। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा एक और अलग, हमें थोड़ा सा रिवर्स इंजन करना होगा कि हमें वो पर्टिकुलर जो वीडियो है उसको हमें थोड़ा प्रॉक्सी करना होगा, उसका रेजोल्यूशन रिड्यूस करना होगा। ओके, उसके बाद में एडिट करना होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी इतना ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे तो हम लोग ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आप कर सकते हो। डोंट गेट स्टक टू सच थिंग कि मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है अच्छा। ओके, मेरा मशीन बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन का है इसलिए मैं एडिटिंग नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है तो हम लोग कैसे बूस्ट कर सकते हैं। ओके, सो या टॉकिंग अबाउट दिस, सो दिस इज़ अ सेक्शन कॉल्ड रेंडरर। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अगर GPU एक्सेलरेटेड ग्राफिक कार्ड है तो आप ये जो है, ओके, मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन GPU एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर ओनली करोगे। ठीक है, वैसे एडोब प्रीमियर स्कैन करेगा आपके हार्डवेयर को और वो यहाँ पे शो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो वो खुद से बता रहा है कि दिस इज़ रिकमेंडेड नाउ बिकॉज माई मशीन, माई आई मैक
हैज़ अ ग्राफिक कार्ड। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज़ माय ग्राफिक कार्ड, 4 GB का GPU एक्सेलरेटेड ग्राफिक कार्ड मेरे पास है, इसलिए वो रेकमेंड कर रहा है कि आप वो यूज़ करो। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपके पास GPU एक्सेलरेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है और आपने ये वाला सिलेक्शन किया या फिर ये सिलेक्शन, अभी इसमें दोनों में भी थोड़ा सा फ़र्क है, वो अभी नहीं मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अगेन ज़्यादा हमें टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बेसिक पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है और मैंने ये सिलेक्ट किया है, तो व्हेन यू स्टार्ट एडिटिंग योर प्रोजेक्ट तो आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा ग्लिच वाली चीज़ें दिखेंगी, मतलब आपका जो वीडियो है वो ठीक से एक्सपोर्ट नहीं होगा, आपको ग्रीन पैच, ब्लू पैच, रेड पैच, आपके वीडियो पे कलर पैच मैं बोल रहा हूँ, वो आपको दिखाई देंगी। ओके, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टू ओनली मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस ऑफ दिस ऑप्शंस, मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ। या आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास वीडियो, और यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, टाइम कोड है, फीट प्लस फ्रेम्स 16 mm, फीट प्लस फ्रेम्स 35 mm, एंड देन फ्रेम्स। अच्छा, तो यहाँ पे आपको टाइम कोड पे रखना है, और ये जो डिफरेंस है मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले देखो, अभी तो हम लोग सारा डिजिटल पे शूट करते हैं, मेमोरी कार्ड पे शूट करते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले हम लोग रील पे शूट करते थे या फिर फिल्म पे शूट करते थे, और उसका जो यूनिट होता था हम लोग ऐसे बात बात करते थे कि कितना मीटर का फिल्म है ना, कितने फीट का फिल्म है, तो ऐसा उसका हम लोग जिक्र करते थे। तो एडिटिंग के ऊपर भी जाहिर है कि टाइमलाइन जब हमारा बनेगा तो हम लोग बात करते थे कि कितना बड़ा आपका रील है, ओके, कितने फ्रेम्स है, तो वो वैसे बात होती थी। लेकिन अभी बिकॉज हम लोग डिजिटल पे काम कर रहे हैं तो हम लोग टाइम कोड पे बात करेंगे, तो आपका जो टाइमलाइन दिखेगा तो वो सेकंड्स में और मिनट्स में होगा। फॉर एग्जांपल 2 मिनट का वीडियो तो आई कैन गो बैक टू आधे मिनट का अगर जाके मुझे सेक्शन कट करना है, देन आई कैन क्विकली जंप, टाइमलाइन पे लिखा होता है टाइम, और फिर मैं वहाँ पे मेरा प्ले हेड लेके जाके आई कैन स्टार्ट एडिटिंग इट। तो ऑलवेज ये ऑप्शन अभी ऑन रखो, क्योंकि अभी हम लोग फिल्म पे एडिट नहीं करते हैं। आगे जाके एक और ऑप्शन है ऑडियो सैम्पल्स। अगेन दिस इज ऑल्सो डिस्प्ले फॉर्मेट, कि जब वो ऑडियो प्ले होगा तो आपको क्या चाहिए, तो ये भी ऑडियो सैम्पल्स पे रखो, मिली सेकेंड्स पे रखने की ज़रूरत नहीं है अभी, नॉट नीडेड और नॉट रिकमेंडेड। आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन है कैप्चर। यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है HDV, वो भी 100% यूज़ नहीं होगा। अभी ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल पुराने जो कैमरास होते थे वो आपने देखा होगा VCR कैसेट। ओके, वैसे ही VCR कैसेट कैमरास के अंदर जाते थे और उसके ऊपर वो जो भी वीडियो है वो रिकॉर्ड होता था। उसका एक छोटा वर्जन भी होता था, मिनी टीवी उसको हम लोग बोलते थे, तो जो छोटे हैंडीकैम्स होते थे तो उसके अंदर भी एक कैसेट जाता था, जैसे VCR वाला कैसेट है उसका शॉर्टर वर्जन, या फिर एक छोटा वर्जन उसका हैंडीकैम कैमरास जो हाथ में बैठते थे इजीली, छोटे कैमरास होते थे। तो पहले ये सारे टेप वाले कैमरास होते थे। ओके, तो अभी अभी टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दोज कैमरास, अभी आपने आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं वो कैमरास, लेकिन पहले मतलब 5-6 साल पहले हम लोग ये सारे कैमरास यूज़ करते थे। अभी उसमें दिक्कत ये होती थी कि फॉर एग्जांपल वो एक जो DV कैसेट होता था, फॉर एग्जांपल मैंने 1 घंटे का अगर उस पर शूट किया है और मुझे वो मेरे कंप्यूटर में डंप करना है, तो मुझे क्या करना होता था कि मुझे वो पूरा कैसेट जो है वो रिवाइंड करना होता था, और एक VCR जैसे एक डिवाइस होता था, VTR बोलते हैं हम उसे, और फिर उसके अंदर वो कैसेट हमें डालनी होती थी। और फॉर एग्जांपल अगर 1 घंटे का कैप्चर है तो मुझे 1 घंटा पूरा रुकना होता था, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर में मुझे वो इंपोर्ट करना है, ओके, वो कॉपी करना है। तो 1 घंटा वो प्रॉपरली प्ले होगा, और जैसे वो रियल टाइम में प्ले होगा वैसे वो अंदर आपके मशीन में कैप्चर होगा। तो हमें वैसे वो कैप्चर करनी होती थी। अभी तो चलो हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में शूट कर रहे हैं, आप मेमोरी कार्ड लेके आते हो, उस वो जो भी वीडियोस है वो आप राइट क्लिक करते हो, कॉपी करते हो, और फिर आपके हार्ड डिस्क में पेस्ट करते हो, तो वो बहुत इजी हो गया है। टेप वाले कैसेट में ये सारी दिक्कत होती थी।
तो वो भी हम अभी यूज़ नहीं करते, हम लोग कैप्चर डिवाइस नहीं करते, लेकिन तो भी प्रीमियर ने एक ऑप्शन दे दिया है, तो चलो वो तो हम लोग यूज़ नहीं करते। या ये जो टैब है सेकंड स्क्रैच डिस्क, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी फाइल्स क्रिएट होते हैं आपके प्रोजेक्ट्स में। तो वो टेम्प्रेरी फाइल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स अगर अप्लाई किया है किसी चीज़ पे, और अगर आपने वो प्ले अगर आप कर रहे हो तो वो रियल टाइम में नहीं होता है प्ले, क्योंकि देर आर लिमिटेशंस कि आपके प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो फिर वो रियल टाइम प्ले नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा अटक अटक के प्ले होगा। लेकिन अगर आपको वो इफ़ेक्ट देखना है कि रियल टाइम में वो कैसे, ऑफ कोर्स अगर आप उसको बाद में एक्सपोर्ट करोगे तो वो अच्छे से ही एक्सपोर्ट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रीव्यू जब आप देख रहे हो, जब आप प्लेबैक कर रहे हो उसको, तो वो रियल टाइम में नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपने उसके ऊपर अप्लाई किया है। ओके, तो ये कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग प्री रेंडर करते हैं। ओके, वो उतना पार्ट हम लोग रेंडर करते हैं। उसका मतलब ये है कि कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स उसके बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, वो पार्ट उतना रेंडर हो जाता है, एंड देन इट गोज़ ऑन बिल्डिंग अप। ओके, वो बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी फाइल्स क्रिएट होते हैं, फिर आपके प्रोजेक्ट का जो साइज़ है वो बढ़ते रहता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं ये टेम्प्रेरी फाइल्स। तो ये सारे टेम्प्रेरी फाइल्स हो गए या फिर प्रीव्यू फाइल्स हो गए, ये सारे आप एक ही फ़ोल्डर में अगर रखोगे तो बहुत हैंडी होगा आपको। इसलिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने एक अलग फ़ोल्डर बना दिया मेरे दूसरे ड्राइव में, वैसे हम लोग विल मेक श्योर कि देखो यहाँ पे भी जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, सेम एज़ प्रोजेक्ट है और कस्टम है। तो मेक श्योर कि ये सेम एज़ प्रोजेक्ट रहे, ऐसा ना हो कि मैंने प्रोजेक्ट कहीं और सेव किया और मेरे जितने भी कैशे फाइल्स है या फिर टेम्प्रेरी फाइल्स है वो कहीं और सेव हो रहे हैं। ओके, इसमें एक और बेनिफिट आपको ये होगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये मशीन पे आप काम कर रहे हो और कल जाके आपको आपके दोस्त के पीसी पे काम करना है या फिर ऑफिस में जाके काम करना है, तो आप सिंपली वो एक ही फोल्डर कॉपी कर लोगे आपके हार्ड ड्राइव में, एंड देन यू कैन गो देयर एंड यू कैन स्टार्ट एडिटिंग इट। ओके, आपको फिर यहाँ पे टेम्प्रेरी फाइल से ये फोल्डर उठाओ, यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट फाइल से ये फोल्डर उठाओ, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्यूचर के इससे आप अगर सोचोगे तो फिर सेम एज प्रोजेक्ट करना भूलना मत। ओके, इसमें नहीं जाएंगे, ये कुछ हम लोग बाद में बात करेंगे या फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो स्क्रैच डिस्क अभी यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ। ओके, द मोमेंट आई डू से ओके और क्लिक ऑन ओके, ये अपना जो एडोब प्रीमियर का इंटरफेस है वो आ गया। ओके, now one by one let us understand about this interface। जैसे यहाँ पे अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, लर्निंग, असेंबली, एडिटिंग, कलर, इफेक्ट्स, ऑडियो, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। नाउ वन मोर थिंग मुझे आपको बतानी है कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद ऑल दोज ऑप्शंस अवेलेबल हियर। अभी आपको बहुत से ज़्यादा चीज़ दिखती होगी, मतलब यहाँ पे भी कुछ पैनल है, यहाँ पे भी कुछ लिखा है, यहाँ पे भी कुछ लिखा है। डोंट वरी, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। बहुत मतलब इसमें से इतने सारे पैनल्स हैं जो मैंने भी कभी यूज़ नहीं किए, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं ये पैनल्स यूज़ करूँ, अननेसेसरीली वहाँ पे प्लेस हुए, कभी मैंने उसका यूज़ नहीं किया है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो डोंट वरी, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप लर्निंग पे जाओगे तो यहाँ पे एडोब का खुद का एक ट्यूटोरियल वाला क्लास है। इट कैन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट ऑल दिस एडोब प्रीमियर इज। ओके, आपने अगर ट्रायल वर्जन पे भी ये काम करता है, या फिर आपने अगर ख़रीदा है, परचेस किया है, तो आपको ये पूरा फुल एक्सेस देगा। ओके, बाद में यहाँ पे ऑप्शन है असेंबली। अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने असेंबली पे क्लिक किया, एडिटिंग पे किया, ओके, कलर पे किया, तो आप देख सकते हो कि मेरा इंटरफेस चेंज हो रहा है, मेरे पैनल्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिटिंग में जाऊँ तो एडिट करते वक्त, एक नॉर्मल एडिट करते वक्त जो पैनल्स मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, ये मेरा एक प्रीव्यू विंडो है, आउटपुट, फाइनल आउटपुट वाला विंडो ये वाला है मेरा, ये मेरा इफेक्ट कंट्रोल वाला विंडो है, ये मेरा प्रीव्यू वाला विंडो है, ये मेरा प्रोजेक्ट विंडो है।
तो जो एसेंशियल चीज़ें होती है वो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी पे दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर में जाऊँ तो यहाँ पे देखो एक और विंडो ओपन हो गई, यहाँ पे लिखा है लुमिट्री कलर। तो कलर्स अगर मैं ग्रेडिंग करना स्टार्ट करूँ, ओके, एडिटिंग के बाद हम लोग ग्रेड करते हैं, तो ग्रेड करना अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक और पैनल ओपन हो गया और इसका डिज़ाइन चेंज हो गया। सिर्फ डिज़ाइन चेंज हो रहा है, प्रायोरिटी वाइज सब कुछ रीडिज़ाइन हो रहा है। वर्क स्पेस जो है, इसको हम लोग वर्क स्पेस बोलते हैं, तो वो सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें वही है। मतलब ऐसा कोई और एक अलग चीज़ नहीं हो रही है आपके सॉफ्टवेयर में। सेम वे अगर मैं इफेक्ट्स में जाऊँ, ओके, नाउ यू कैन सी कि थोड़ा सा इंटरफेस हमारा चेंज हो गया है। यहाँ पे इफेक्ट्स वाला पैनल आ गया है। ओके, कलर में जब मैं था तो यहाँ पे कलर वाला पैनल था, तो ये सारे इफेक्ट्स जो है, ट्रांजिशंस है, वीडियो इफेक्ट्स है, ये सारे यहाँ पे आ गया। सेम थिंग इफ़ आई गो इनटू ऑडियो, तो ये ऑडियो का प्रायोरिटी हो गया। अभी आप देख सकते हो कि टाइमलाइन थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शंस है वो ऑडियोज़ के ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे सारे मिक्सर, ऑडियो मिक्सर यहाँ पे प्रायोरिटी पे है। ऑडियो की जितने इफेक्ट्स है वो यहाँ पे प्रायोरिटी पे आ गया, तो सो ऑन। ओके, ग्राफिक्स में जाऊँगा तो ऑफकोर्स ग्राफिक्स विल बी द प्रायोरिटी। तो आपके पास यहाँ पे जो एडोब प्रीमियर के इनबिल्ट टेक्स्ट के जो इफेक्ट्स है वो यहाँ पे आपको शो करना स्टार्ट कर देंगे। सो ऑन। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो इंटरफेस है वो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव क्लिक, उसके प्रायोरिटी से ये चेंज होता है। बाकी और कुछ चीज़ इसमें अलग नहीं होती है। ये सारे विंडोज़ के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। नाउ इफ़ यू कैन सी, ये जो टूल बार था वो यहाँ पे था एडिटिंग के टैब में, अभी वो ऊपर चला गया। तो ऐसे सारी चीज़ें अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ गलती कर दी कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट वाला विंडो है वो यहाँ पे चला गया, या फिर मैंने मतलब डिलीट हो गया मेरे से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा पैनल क्लोज हो गया, ओके, अनडॉक हो गया, ऐसा कुछ हम आप अनडॉक भी कर सकते हैं उसको। अगर आप डुअल मॉनिटर पे काम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको यू नो ईजी होगा, ये अनडॉक करके आप पैनल रख सकते हो। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल टाइमलाइन मैंने डिलीट हो गई मेरे से, तो आई हैव मेस्ड अप। ओके, मेरे सारे जो पैनल्स है वो यहाँ मतलब डिलीट हो चुके हैं, किसी के पोजीशन चेंज हो गए। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। यू हैव टू गो इन टू विंडो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वर्क स्पेसिस एंड रिसेट टू सेव लेआउट। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, वो सारे जो विंडोज़ डिलीट हो गए वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आके आपको दिखाई देंगे। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड या फिर डोंट गेट पैनिक्ड। अगर ऐसा कुछ चीज़ें हो रही है, यू कैन ईजिली गो एंड रिसेट योर वर्क स्पेसिस। ओके, नाउ यहाँ पे देखो एडिटिंग, मैंने वर्क स्पेस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सारे ऑल पैनल्स हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, जितने सारे पैनल्स है वो सारे आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो प्रीसेट बने हुए हैं जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ओके, तो अभी एडिटिंग पे मैंने सिलेक्ट किया है और एडिटिंग का मैंने रिसेट टू सेव लेआउट किया है, जो ये आ गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट स्टार्ट नाउ अंडरस्टैंडिंग कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या है या फिर उसका रोल क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट प्रीमियर क्लास 1। आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो एंड दिस विंडो इज़ वेयर यू कैन इम्पोर्ट एवरीथिंग। ओके, जो भी आपको एडिट करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। आपके वीडियोज़ होंगे, आपके इमेजेस होंगे, ऑडियोज़ होंगे, जो भी चीज़ आप एडिट में करना चाहते हो, जो भी एलिमेंट्स यूज़ कर रहे होगे, आपको यहाँ पे पहले आपके सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना होता है। ओके, सो दिस इज़ वेयर यू इंपोर्ट योर ऑल योर स्टफ। आगे जाते हैं। अभी अगर यहाँ पे एक और टैब है, अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक मीडिया ब्राउज़र है। ओके, मीडिया ब्राउज़र में क्या है, जितने भी हार्ड डिस्क आपके मशीन में या कंप्यूटर में लगी हुई है वो सारे यहाँ पे शो करेगा। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो हार्ड डिस्क के सारे जितना भी कंटेंट है वो सारा यहाँ पे शो करेगा। ओके, इट इज़ बेसिकली एज इट सेज मीडिया ब्राउज़र, वो मतलब जितने भी कंटेंट आपके हार्ड डिस्क में वो यहाँ पे शो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वैसे ये अगेन आई डोंट यूज़ दिस पर्टिकुलर पैनल, क्योंकि मैं आई
आई प्रीफर मैं खुद इंडिविजुअली जाऊँ मेरे हार्ड डिस्क में और ब्राउज करूँ कहाँ पे मैंने क्या रखा है, rather than checking in this very small window. लाइब्रेरी में अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा बाद में. इन्फो एक चीज़ ऐसी है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ इंपोर्ट किया है वीडियो, अगर कुछ इंपोर्ट किया है एंड आई हैव टू नो कि उसका रेजोल्यूशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो कितने फ्रेम्स पर सेकेंड पे शूट हुआ है, वो सारा इन्फो आपको यहाँ पे दिख जाएगा. आप जैसे सिलेक्ट करोगे वो वीडियो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएंगी. अगेन आई डोंट यूज़ दिस पैनल क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा एक और तरीका जैसे हम लोग उसके इन्फो के बारे में जान सकते हैं वो पर्टिकुलर वीडियो के बारे में. इफ़ेक्ट्स पैनल रहने देते हैं क्योंकि बहुत सारे ये जितने भी ट्रांजिशंस है, वीडियो ट्रांजिशन, वीडियो इफेक्ट्स हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. मार्कर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम मैं ये हमेशा रखता हूँ ऑन, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आपका बनेगा, ओके फॉर एग्जांपल आप कोई डॉक्यूमेंट्री एडिट कर रहे हो, एक 20 मिनट का डॉक्यूमेंट्री आप एडिट कर रहे हो, तो बिलीव मी 20 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा आपका जो टाइमलाइन है, दिस इज़ योर टाइमलाइन, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है. और बहुत बार ऐसे होता है कि हमने एक बेसिक टाइमलाइन बना दी है और फिर बाद में वापस हमें पीछे आना होता है, उसमें कुछ करेक्शंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, कुछ एडिशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है. तो ये मार्कर्स जो है वो बहुत हैंडी होता है क्योंकि मार्कर्स आर बेसिकली यू नो यू राइट अ नोट आउट ऑफ इट टू आगे जाके आपको याद रहे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आपको करने हैं या फिर एडिशन करना है, वैसे आप मार्कर प्लेस करते जाते हो ऑन योर टाइमलाइन. तो जैसे आप स्टिकी नोट्स लगाते हो वैसे ही मार्कर काम करता है और ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने हर एक प्रोजेक्ट्स में. हिस्ट्री में अगेन जो भी चीज़ें आप करोगे, जो भी एक्शन करोगे, ये यहाँ पे शो करेगा. अगेन आई डोंट यूज़ दिस पर्टिकुलर पैनल. सो देखो मैंने कितना सेग्रीगेट कर दिया, 1 2 3 ही ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऑन किया है, बाकी के ऑप्शंस मैंने डिलीट कर दिए. ये सारे ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे हम लोग. ये आपका टूल है, टूल किट है, यहाँ पे जितने भी टूल्स प्रीमियर के हैं वो यहाँ पे शो करेंगे. अगेन यू कैन अनडॉक इट, यू कैन मूव इट टू वेरेवर इट्स यू वांट इट. लेकिन हम लोग तो शॉर्ट कीज़ में काम कर रहे हैं, ओके. एक बात याद रखना कि मेरे क्लास में आप जितना ज़्यादा शॉर्ट की पे काम कर, मैं बहुत ज़्यादा फोर्स करूँगा कि आप कीबोर्ड के शॉर्टकट्स यूज़ करो, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट यूज़ करोगे तो आपका जो वर्क फ्लो है एडिटिंग का वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ओके. तो ये डिस्प्ले के लिए ठीक है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप सारे शॉर्ट कीज़ यूज़ करो ऑन योर कीबोर्ड, ओके. मूविंग अहेड, दिस इज़ योर टाइमलाइन. ये आपका टाइमलाइन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सीक्वेंस. तो ये वो जगह है कि जहाँ पे आप सारा कुछ एडिट करने वाले हो, ओके. अभी ये थोड़ा ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि हमने कुछ इंपोर्ट नहीं किया है या फिर सीक्वेंस हमने बनाई नहीं है, इसलिए ये सारा जो है वो आपको एम्प्टी दिख रहा है. ये हम लोग क्रिएट करेंगे और फिर बाद में उसके बारे में बात करेंगे, ओके. दिस इज़ योर प्रोग्राम विंडो, जो आपका फाइनल आउटपुट जो भी जाने वाला है, तो वो आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हो. जैसे आप यहाँ पे चीज़ें एडिट करना स्टार्ट करोगे यहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है. इसके बारे में भी हम लोग जब एक्चुअल वर्क स्टार्ट करेंगे हम लोग उसके बारे में हम लोग जानेंगे. या दिस इज़ योर सोर्स विंडो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर कुछ इंपोर्ट किया है तो वो यहाँ से हम लोग उसका प्रीव्यू देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई वीडियो फाइल मैंने इंपोर्ट किया है तो यहाँ पे मैं अगर डबल क्लिक करूँ तो उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा बड़े स्क्रीन पे, एंड देन यू कैन चेक कि वो पर्टिकुलर वीडियो में क्या है और क्या नहीं है, ओके. तो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट. इफेक्ट कंट्रोल, ओके. जैसे यहाँ पे इफेक्ट्स है तो यहाँ पे जो है वो इफेक्ट कंट्रोल है. इसका मतलब क्या है, हर एक जो इफेक्ट्स होते हैं, ट्रांजिशन हो गया या फिर वीडियो इफेक्ट होगा, उसका मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. हर एक वीडियो इफेक्ट का कंट्रोल अलग होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये ब्लर एंड शार्पन वाला अगर वीडियो इफेक्ट अप्लाई किया है मेरे वीडियो क्लिप पे, तो उसका कंट्रोल यहाँ पे आपको दिखाई देगा. मतलब यू कैन मैनिपुलेट इट कि आपको कैसे चाहिए, कैसे आप उसको की फ्रेमिंग कर सकते हो. की फ्रेमिंग का मतलब क्या है वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे हर एक क्लास में. अभी के लिए सिर्फ अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दीज पैनल्स मीन, ओके. सिंपल है. इफेक्ट्स का सारा कंट्रोल जो है वो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल पैनल में आपको दिखाई देगा. आगे जाते हैं ऑडियो मिक्सर क्लिप. देखो अभी यहाँ से मैंने कोई भी पैनल नहीं डिलीट किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है. ऑडियो क्लिप मिक्सर मतलब क्या है कि
फॉर एग्जांपल आप बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चला रहे हो और उसके ऊपर कोई एक डायलॉग है, तो देर आर 2 लेयर्स ऑफ ऑडियो। ओके, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक हमेशा थोड़ा कम होगा कंपेयर टू द डायलॉग वन, क्योंकि डायलॉग हमें अच्छे से सुनना है, तो तभी हमें उसका जो गेन है वो कम ज़्यादा करना होता है, बैकग्राउंड का कम करना होता है, डायलॉग्स का बड़ा करना होता है। तो ये एक मतलब हर एक ट्रैक का, जितने भी ऑडियो ट्रैक है उसका एक आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा कि उसका लेवल कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये भी एक ऑडियो पैरामीटर है, ऑडियो डिस्प्ले है। वो ओवरऑल दिखाएगा, मतलब जितने भी ट्रैक्स है, फॉर एग्जांपल आपने एक बैकग्राउंड ट्रैक लिया है, 2 डायलॉग्स है, या फिर 2 बैकग्राउंड ट्रैक है, 1 डायलॉग है, ऐसे 3 आपके ऑडियो लेयर्स है, या फिर 1 बैकग्राउंड, 1 साउंड इफेक्ट SFX और 1 आपका डायलॉग, ऐसे 3 अगर आपके ऑडियो लेयर्स हैं, तो वो सारे का जो फाइनल आउटपुट जो आ रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा, कितना लाउड है वो। ये इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अभी के लिए सिर्फ पैनल हम समझ लेते हैं। देन मेट डेटा के बारे में जैसे मैंने बताया कि अभी के लिए मैं ये क्लोज कर रहा हूँ, लेट्स नॉट गेट इनटू इट, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपका अगर आपके मशीन, आपका कॉन्फ़िगरेशन इतना अच्छा नहीं है, तो भी आपको हायर रेजोल्यूशन फाइल अगर एडिट करना है, तो वो प्रोसेस करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। ओके, फॉर एग्जांपल फाइल में जाओगे तो आपके पास फॉर एग्जांपल न्यू है, तो यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो। प्रोडक्शन क्या है मैं बताऊँगा, टीम प्रोजेक्ट अगेन, वो जब आप रिमोट काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपका दोस्त कहीं दूर बैठा हुआ है, वो भी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो टीम प्रोजेक्ट बन सकता है। उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे अभी कोई सीक्वेंस नहीं है, यू कैन क्रिएट अ न्यू सीक्वेंस फ्रॉम हियर, और उसके रिलेटेड जो शॉर्टकीज है वो आगे आपको दिखाई देगा। ओके, फॉर एग्जांपल अभी मैं एप्पल मशीन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे कमांड एन ऑप्शन आ रहा है, आपके यहाँ पे कंट्रोल एन आएगा अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो। तो ये सारे ऑप्शंस, अभी ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया है। व्हेन कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल सीक्वेंस बनाओगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो न्यू में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। ओपन प्रोजेक्ट, अगेन पहले विंडो में जो ओपन वाला ऑप्शन था, अगेन यू कैन गो फ्रॉम हियर एंड ब्राउज टू द प्रोजेक्ट एंड देन यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। उसका शॉर्ट की है कमांड ओ। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। विंडोज़ में थोड़ा सा अलग दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा प्रीमियर प्रो में ये सारे, यहाँ पे मैं जाऊँगा तो ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। हो सकता है आपके विंडोज़ में फाइल में ये सारे ऑप्शंस, ये जो सारे ऑप्शंस है वो आपको फाइल में आपके विंडोज़ के मशीन में दिखाई देंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इंटरफेस। जो सेकेंड लेक्चर होगा अपना, तो विल स्टार्ट यूजिंग दिस इंटरफेस। विल स्टार्ट, जैसे हमने सिर्फ बात की है कि यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट करना है, फिर उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे कैसे होगा, उसका रिफ्लेक्शन हमारे आउटपुट विंडो में क्या होगा, कैसे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, एडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल, सिंपल लॉजिक में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ऑफ कोर्स जैसे हम लोग एडवांस में जाएंगे, देन आई स्टार्ट यूजिंग दोज टेक्निकल टर्म्स, क्योंकि एडिटिंग हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हो या फिर फिल्म मेकिंग में भी हो, वो पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स समझना, अंडरस्टैंड करना और वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो डैट एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, और वो यूनिवर्सल लैंग्वेज अगर आप भी उसके साथ बात करना स्टार्ट करोगे, तो आप कहीं पे भी जाओ आपको वो सेम वर्ड्स मिलेंगे, एंड देन यू कैन कनेक्ट वेरी इजीली। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे।